सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्त मनोपेतं कृत्यं द्वीपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तुलसी सुखदेव जी महाराज की भागवत महापुराण की पुरुषोत्तम भगवान की सब संतन की। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म सर्वजग नियंता आनंद कंद इस प्रभु को नमन। पधारे हुए सभी भक्तों को व्यासपीठ की ओर से नमन। और स्थिति परिस्थिति के कारण जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, विज्ञान की इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने अपने स्थान पर बैठकर जो भी श्रवण कर रहे हैं, मैं यहाँ से सभी को नमन। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, प्रणाम। पुरुषोत्तम मास में उस ईश्वर की, उस परमात्मा की, जिन्होंने हमें एक जीवन देकर के और इस संसार में भेजा, और हम फिर उसकी महिमा को सुनकर शायद हम भूले हुए जीव, जहाँ से हम आए हैं बिछुड़कर, उसकी तरफ जाने का एक विनम्र प्रयास महापुरुष लोगों ने किया। और हमको भी जीवन में जिस प्रकार प्रभु ने कृपा करके जो दिया, एक निमित्त बनकर, माध्यम बनकर, और एक ये संदेश ऋषि मुनियों का इस जन जन तक पहुंचाने का अवसर प्रभु ने मुझे भी दिया, तो प्रभु को मैं लाख लाख वंदन, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कथाएं बहुत है, भागवत भी खूब गूढ़ रहस्य से भरा हुआ है, लेकिन हम सीधे साधे लोग, हम किसी प्रकार का बेटा थोड़ा इधर आ जाए, डिस्टर्ब नहीं करता, आप इधर आ जाए, बाद में कथा के बाद आराम से बैठना है। क्या चर्चा कर रहे थे?
डिस्टर्ब हो जाता थोड़ा सा। तो ये जीव संसार में आया, लेकिन अपने वापस मूल स्थान पर नहीं जा पाया, क्योंकि संसार की चकाचौंध और माया का एक ऐसा चक्र में फंस गया जो फिर निकल नहीं पाया। उदाहरण के लिए कहूं तो आपके बीच में एक प्रसंग आता है महाभारत का। अभिमन्यु ने मां के पेट में उस चक्रव्यूह को प्रवेश करने का तो सीख गया था, लेकिन बाहर निकल नहीं पाया और वो मारा गया। कथा हजारों साल पुरानी है, 5000 साल हो गए, इनकी चर्चा हम आज क्यों करें। लेकिन हम भी संसार में आए हैं, हम उस ईश्वर के अंश हैं, फिर वापस जाना है। कोई बेटा परदेश में जाए, माता पिता उसके लिए खाने की, रहने की, भोजन की, होटल की, कमरे की, हॉस्टल की, पढ़ाई की सब व्यवस्था करे, लेकिन एक समय के बाद हर माता पिता सोचते हैं कि मेरा बेटा मेरे पास आए। ये जीव भी संसार में आया, और मैंने जो संतों से पाया, इस जीव ने परमात्मा से एक दिन एक अरदास करी, कहा कि प्रभु एक निवेदन है आपसे। तो भगवान ने कहा बोलो क्या बात है बेटा, कि मुझे आपका इस संसार देखना है। तो भगवान ने कहा कि देख, मेरा संसार क्या करेगा देख करके, मुझे तो ये बहुत बड़ा कारोबार है, चलाना पड़ता है। और तू ये देखने का, जैसे कभी कभी किसी के बड़ा कारखाना हो, फैक्ट्री हो और ऐसा कुछ हो, तो बच्चा जिद करता है कि आज पिताजी मैं आपके साथ चलूं, मैं भी आपकी फैक्ट्री देखूं, काम देखूं, धंधा देखूं। तो फिर बच्चा कहेगा, जिद करता है, तो पिता उसको लेके आ गए। तो भगवान ने भी कहा कि बेटे मेरी दुनिया है, तुझे देखने की इच्छा है तो जा। और वो जीव जब आया, कहा कि तू जब तक नहीं आएगा मुझे चैन नहीं पड़ेगा, तो जा। और वो जीव संसार में आता है और इस चकाचौंध में वो फंस जाता है। इधर परमात्मा बेचैन है, क्योंकि हम उसके अंश हैं, लेकिन अंश जब वापस उससे नहीं मिलेगा तो वो भी बहुत बेचैन हो जाता है कि अभी तक मेरा जीव नहीं आया, अभी तक मेरा जीव नहीं आया। ये बड़ा कष्ट पाएगा, बड़ा दुख पाएगा, लेकिन आखिर ये जीव कहता है मैं कोई कष्ट नहीं पाऊंगा। इसलिए मुझे शास्त्र के प्रमाण से बात करनी है आपको, कि रामचरितमानस में आपको मिल जाए तो ठीक, नहीं तो आप मेरे पास आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, सारी बात प्रमाण से आपके बीच में रखूंगा। बालक जो है, नादान बालक भगवान के भक्त हैं, और जवान बेटे जो हैं वो ज्ञानी लोग हैं। ज्ञानी लोगों की परमात्मा ज्यादा चिंता नहीं करता है, कि ये सब जानते हैं मेरा बेटा समझदार है। आज साल भर का 5 साल का बेटा बंबई जाने के लिए कहे, माता पिता नहीं जाने देंगे, लेकिन 25 साल का बेटा कहे कि मैं बंबई जाऊं, तो माता पिता कहेंगे जा। तो ज्ञानी लोग और भक्त में यही अंतर है, ज्ञानी खुद अपनी जिम्मेदारी पे यात्रा करता है, और भक्त की चिंता भगवान को करनी पड़ती है, जिसका प्रमाण अरण्य कांड में नारद जी के सामने भगवान राम ने कहा, करूं सदा तिनके रखवारी, करूं सदा तिनके रखवारी, करूं सदा तिनके रखवारी, करूं सदा रक्षा करता हूं मेरे भक्तों की, मेरे बालकों की। उदाहरण बड़ा प्यारा दिया भगवान राम ने कहा, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हमेशा करूं सदा तिनके रखवारी, करूं सदा तिनके रखवारी,
जाऊं कहाँ तेरे पद जल जाता, जाऊं कहाँ तेरे पद जल जाता, जाऊं कहाँ तेरे पद जल जाता, जाऊं कहाँ तेरे पद जल जाता। तो भक्त कौन है? भागवत का अर्थ ये है, भागवत का अर्थ है जो भगवान का हो गया अथवा भगवान जिसके हो गए। जो भगवान हमारे, मैंने एक जगह कहीं पढ़ा, असुर किसको कहा? असुर की परिभाषा मुझे बहुत अच्छी लगी, शायद आपने कभी सुनी ना हो। असुर किसको कहते हैं? सुर और असुर, देवता और राक्षस, ये तो परिभाषा है, लेकिन आज के समय में कोई असुर नहीं है। ना तो कोई ताड़का है, ना कोई बकासुर है, ना कोई अगासुर है, ना कोई हिरण्याकश्यप है, ना कोई हिरण्याक्ष है, हमारे सामने कोई नहीं है। लेकिन असुर की एक परिभाषा जो मुझे अच्छी लगी, कहा जिसने भगवान से तलाक ले लिया वही असुर। जो भगवान को नहीं माने, भगवान से कोई लेना देना नहीं, भगवान क्या है, मेरा उससे कोई नाता नहीं। जैसे तलाक लेने के बाद किसी का किसी से कोई नाता नहीं होता है। जिसने ईश्वर से तलाक ले लिया, जिसने उस परम सत्ता से तलाक ले लिया, वही असुर है। ऐसा देखा जाए तो आज आपको हमको घर घर, मोहल्ले मोहल्ले में, परिवार परिवार में ऐसे कई लोग मिलेंगे जिन्होंने ईश्वर से तलाक ले रखा है। तो भक्त कौन है? ज्ञानी कौन है? ये भागवत ज्ञानियों का ग्रंथ है, खूब ज्ञानी है। आज अच्छे अच्छे विद्वान, बड़े बड़े विद्वान लोग इसके ऊपर कई प्रकार के प्रश्न खड़े कर सकते हैं, कई प्रकार की वो शास्त्रार्थ कर सकते हैं, लेकिन हमें तो इतने उस बड़ी बातों में नहीं जाना। मुझे तो इस भागवत में जो गोपी भाव है, जो मीरा का भाव है, जो नरसी का भाव है, जो तुलसी का भाव है, बिल्कुल सरल अनपढ़ ब्रज की गोपियों ने छाछ बिलोते बिलोते कृष्ण को पाया, जिन्होंने घर की सेवा करते करते, घर के काम काज करते करते जिन्होंने हरि को पाया। मुझे तो सरल रास्ता वो लगा और इसी को मैं मान करके और इतने समय से सबके बीच में निवेदन कर रहा हूँ। कई लोग, मैं जब शुरू में भागवत के, जब मैंने पहली बार कथा का अवसर मुझे मिला तो मैंने कुछ विद्वान लोगों से संपर्क किया। तो कथा तो करते थे, लेकिन मैंने कहा पूरी भागवत का निमंत्रण आया है, करीब 20 साल ऊपर, 22-23 साल हो गए उस बात को, तो मुझे निमंत्रण आया है, तो मुझे भागवत का कैसे थोड़ा विधान थोड़ा सा बताओ। तो मैं कितने लोगों के पास गया, मैं नाम नहीं लेता, जो उदयपुर में आज तो पता नहीं कितने हैं कितने नहीं, कोई कोई तो भगवान को भी प्यारे हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, भागवत तो विद्वानों का ग्रंथ है, विद्वानों का ग्रंथ, आप भागवत कथा नहीं कर सकते। तो मैंने कहा भाई मुझे विद्वता से मेरी इंटरेस्ट नहीं है, मेरी रुचि नहीं है, मुझे विद्वता करके क्या करना, मुझे तो सीधा साधा जो हरि भजन जो भक्तों ने पाया है, मुझे तो उस मार्ग पर चलना है। मुझे तो नरसी, हमारा नामदेव, हमारे सेन भक्त, हमारे कबीर, हमारे शबरी, हमारे मीरा, हमारे कर्मा भाई, ऐसे जिन्होंने कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे, मुझे तो वो मार्ग पकड़ना है। और धीरे धीरे जब इसको मैंने देखा, समझा, और उसके बाद समझ में आया, जो चाहे विद्वान चाहे तो विद्वता की बात कर सकता है, लेकिन हम काहे की विद्वता की बातें करें। और बड़े बड़े विद्वान लोग भी शायद विद्वता पोथी का ज्ञान अलग हो सकता है, लेकिन आचरण में उतरे वो ज्ञान में मानता हूँ सबसे श्रेष्ठ हो सकता है। कबीर साहब ने ठीक कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पर पंडित बयान को, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित। भागवत तो
प्रेम का ग्रंथ है, जिसको प्रेम में रुचि है, प्रेम का भाव है, वो आए। ज्ञानियों का बात है तो वो दूर रहे। ज्ञान अपने आप अपनी जगह श्रेष्ठता लिए हुए, लेकिन ज्ञान में कभी कभी, शास्त्रों में कभी कभी जानकारी का, अहंकार का थोड़ा डर है शास्त्रों की। और मुझे प्रमाण से कहूं तो भागवत जी में एक व्यक्ति को थोड़ा सूक्ष्म, शायद हम लोगों को संदेश देने के लिए थोड़ा अहंकार रहा होगा, और वो है उद्धव जी। जब मथुरा की अटारी पर बैठे हुए कृष्ण आंख में आंसू बहाते हैं गोपियों को याद करके, तो उद्धव जी का आगमन हुआ और उद्धव जी ने कहा कि गोविंद क्या बात है, आपकी आंख में आंसू क्यों है? तो गोविंद ने कहा मुझे ब्रज की याद आ रही है, मुझे गोपियों की याद आ रही है, मेरे विनय में गोपियां बड़ी व्याकुल है। तब उद्धव जी ने कहा मैं तत्वज्ञानी हूं, मेरे पास ब्रह्म ज्ञान है, मैंने खूब ग्रंथ पढ़े हैं, मैंने खूब ब्रह्म सूत्र पढ़े हैं, मैं जाऊंगा और ब्रज की गोपियों को तत्व ज्ञान का उपदेश देकर क्या होगा। भगवान कृष्ण ने कहा जाओ जाओ, और आप कथा से परिचित है, ज्ञान की पोटली लेकर के उद्धव जी आते हैं वृंदावन में। लेकिन वृंदावन में जब गोपियों की वो प्रेम दशा देखी, ज्ञान की पोटली को जमुना जी में डाल दी और गोपियों को प्रणाम नहीं किया, गोपियों के चरणों को नमन नहीं किया, उनकी रज को प्रणाम किया। भागवत में स्पष्ट लिखा है वंदे ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु दीक्ष्णश। मैं उन गोपियों को वंदन नहीं कर सकता, मेरी क्या औकात है इस प्रेम स्वरूपा उन गोपियों का, जो खाते पीते चलते फिरते छाछ पिलोते घर का काम काज करते, हरि का जो विस्मरण नहीं करती, हरि को जो याद करती है, उन गोपियों को मैं नमन नहीं कर सकता। उनकी चरण रज को मैं वंदन करता हूं, मैं नमन करता हूं। पाद रेणु दीक्ष्णश, मैं उनको वंदन करता। और जब गए थे उद्धव जी की और दशा थी, और वही उद्धव जी जब वापस आते हैं तब उनकी दशा कुछ और है। भगवान ने पूछा कृष्ण ने, उद्धव क्या बात है, गए थे तब तुमने कहा था मैं ज्ञान का उपदेश दूंगा, तो अब क्या हुआ? और आंख में आंसू भरकर गोपियों से प्रेम की दीक्षा लेकर के, और जब उद्धव जी आते हैं और कहते हैं गोविंद मेरा ज्ञान सब काफी हो गया, वहां तो प्रेम ही प्रेम है, जहां देखो आंख में आंसू है, आंख में आंसू। हर गोपी के, सखा के, नंद बाबा के, यशोदा के, सबकी आंखों में आंसू। क्या आंसू की मानो एक नाली बह रही है, एक धारा बह रही है, वो धारा को उल्टा करो तो राधा, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, वो है प्रेम का। तो ये भागवत कथा मैंने जब इसको देखा तो मुझे मेरी स्मृति में सब आए जिन जिन के मैं पास में गया, और किसी हमारे प्रेमी जनों ने थोड़ा कहा कि नहीं, जो विद्वान लोग हैं वो विद्वान की बातें करें, आपके विद्वता की बात कर क्या कर। लेकिन इसमें गोपी भाव दशम स्कंद जो कहा, और मैंने वो समझा, तब लगा कि नहीं, भागवत में जो रस है, परमात्मा का जो नाम दिया गया रसो वैसा, परमात्मा रस रूप है। हमारे जीवन में भी परमात्मा ने रस देकर के भेजा, लेकिन हमारा रस थोड़ा दब गया। कई भक्तों की आंखों में याद करते हैं आंसू आ जाते हैं। हमारे सूरदास जी तो कृष्ण की याद में गाते हैं, निश दिन बरसत नेम हमार, निश दिन बरसत नेम हमार, सदा रत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत
जब से श्याम सिधारे निश दिन बरसत नैन हमारे, निश दिन बरसत नैन हमारे। सूरदास जी कहते हैं ब्रज की गोपियां कितनी रोई है, और मैं और क्या कहूं आपसे, हमारे रामचरितमानस में तो शबरी जी कितनी रोई है। प्रसंग याद आया तो मैं आपके बीच में निवेदन करूं कि आप तो इतने ग्रंथ के पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन जो मुझे आ रहा है निवेदन करूं। रामायण में राम जी के 3 जगह चरण धोए गए, 3 जगह, जहां तक मेरे पास जो प्रमाण है, आप समझेंगे बात को। 3 जगह चरण धोए। एक चरण धोए थे जनक जी के यहाँ, जब शादी करने गए, धनुष तोड़ा, सीता जी से ब्याह हुआ, तो जनक जी ने राम के चरणों का प्रक्षालन किया। सोने चांदी का पात्र, इतनी संपन्नता जनक जी के यहाँ। और दूसरे चरण धोए केवट में, जहां सोना चांदी नहीं है, लकड़ी का पात्र है। और तीसरे चरण धोए शबरी जी ने, जहां न तो लकड़ी का पात्र है न कोई सोने का पात्र है, दोनों हाथों को लेकर के और राम के चरणों को हाथों में रखा और अपना माथा टिकाया और आंसुओं के जल से शबरी ने पांव का प्रक्षालन किया। ये रामायण भागवत प्रेम का ग्रंथ है। मुझे आपसे कुल मिला के ये कहना है, जिसको विद्वता में रुचि हो विद्वता करे, लेकिन हम इस छोटे से जीवन में क्या विद्वता की बातें करेंगे, क्या विद्वता बतानी है। रामकृष्ण परमहंस कभी विद्वता की बात नहीं कहते थे, वो बिल्कुल सीधे सादे देसी साधारण दृष्टांत से बात करते। विद्वता जिसको पोथियों की जानकारी चाहिए, जिसको कहने के लिए चाहिए और समझाने के लिए चाहिए, या तो किसको विद्वता दिखाए। इसमें सरल मार्ग जो मुझे लगा इस भागवत से, ये प्रेम का ग्रंथ है। और इसलिए व्यास जी ने ग्रंथ क्यों लिखा, कैसे लिखा, कैसे प्रचार किया। सूत जी से शौनक जी ने पूछा, भगवान किस उद्देश्य से किया गया। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, इस ग्रंथ की रचना लोगों के अंदर एक प्रेम का भाव प्रकट हो, और जो जीव ईश्वर से दूर हो गया वो निकट कैसे आवे, ऐसे उसमें सूत्र देकर के व्यास जी ने इसकी रचना करी। रचना कैसे करी आप जरा ये बताओ। तो आगे की बात कही कि व्यास जी कहते हैं कि अपने व्यास आश्रम में बैठे हैं और बड़े थोड़े उदास होकर, खिन्न होकर के बैठे हैं। इतने में नारद जी का आगमन हुआ, नारायण नारायण करते हुए, और नारद जी को आसन दिया, बैठो। नारद जी बैठे, रुक गए और कहा कि व्यास जी महाराज, आप जरा खिन्न से उदास नजर आ रहे हैं, बात क्या है। पढ़ लिया, संत पहचान जाते हैं किसी की उदासी को, और चेहरा बता देता है। कभी कभी दुनिया में हम लोग दुख की बात, परेशानी की बात, संताप कोई हो तो हम, कोई पूछता है कैसे, क्या हालचाल है, बस ठीक है, अंदर दबा देते हैं। लेकिन आप हम अंदर दबा सकते हैं, लेकिन चेहरे के ऊपर तो थोड़ा आ जाता है। समझने वाला, पढ़ने वाला उसको पढ़ लेता है। कोई बताए ना बताए, कोई शब्द से बोले ना बोले। कभी कभी दुख इसलिए नहीं बताते कि सामने वाला दुखी हो जाएगा, इसलिए अंदर दबा देते। तो चेहरे पर मैंने संतों से पाया है, हमारे इस चेहरे के ऊपर 42 तरह के भाव आते हैं। 42 अचानक कोई घटना घट जाए, हाँ क्या हुआ, तो आंख, मुंह, चेहरा हमारा पूरा अस हो जाता है। और अचानक कुछ प्रिय व्यक्ति मिल जाए, अरे हुआ है, तो चेहरे पर एकदम आपका भाव बदल गया। ऐसे लोगों ने रिसर्च किया है, 42 तरह के भाव आते हैं। जो कोई खुशी
कोई खुशियां जाहिर करता है, कोई दुख जाहिर करता है। इस संसार में सब होता है, मिलता है। इसलिए गजल की पंक्ति में आया, चेहरे पे जम गई थी ख्यालों की उलझने, चेहरे पे जम गई थी ख्यालों की उलझने, लफ्जों की जूस्तजू में, लफ्जों की जूस्तजू में कोई बोलता न था, लफ्जों की जूस्तजू में कोई बोलता न था, पत्थर सुलग रहे थे, पत्थर सुलग रहे थे। किसी का रिया पत्थर जैसा हो जाता है, कहते हैं पत्थर दिल है, लेकिन कभी कभी दुख के मारे अंदर पत्थर सुलग रहे थे। ऐसा जो पत्थर जैसा दिल है, वो संताप के कारण, टेंशन के कारण, डिप्रेशन के कारण, कई इसमें कई परेशानियां के कारण पत्थर सुलग रहे थे। मैं क्या क्या शब्दों की व्याख्या करूं, मैं तो आप और हमारे जीवन की एक दशा को देखते हुए और शास्त्र से जोड़कर, इन महापुरुषों की वाणी से जोड़कर एक स्वाध्याय कर रहे हैं कि हमारे भी ऐसी स्थिति आ सकती है। किसी के घर में क्या प्रॉब्लम, किसी के घर में क्या प्रॉब्लम, लेकिन दिल तो सबका दुखी है, सबका दुखी है, प्रकार अलग अलग है। कोई बताता है, कोई नहीं बताता है। मैं तो कई बार कहा ना, कोई गांव फोड़ा हो जाए और कहते भाई क्या हुआ, कि गांव हो गया, और आप उस गांव को हटाओगे, रुमाल कुछ पान रखा हुआ हटाओगे, तो देखने वाला देखे, अरे मुझे मत दिखाओ, आप वापस कपड़ा टच लो। लेकिन आपके घर कोई डॉक्टर, कोई कंपाउंडर, कोई डिस्पेंसरी से, अस्पताल से जुड़ा हुआ व्यक्ति आए, पूछे आपकी क्या हुआ, कहा कि थोड़ा गाँव हो गया। अरे हमें बताया नहीं आपने, लाओ जल्दी से गर्म पानी लाओ, रुई लाओ, मैं इस गाँव को ठीक करता हूँ। और वो आपके गाँव को धोएगा, सब साफ करेगा, मवाद निकालेगा और उसको एक पट्टी बांधकर मरहम लगाएगा, पट्टी बांधेगा। ऐसे दुनिया में कितने लोग हैं हमारे लिए, जो कोई मरहम लगाए, कोई पट्टी बांधे, बाकी सब कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं देख सकते। मैं तो हर बार कहता हूं, अपने दुख उसी को बताओ जो कोई मरहम लगा सके। यहाँ तो सब गांव में नमक डालने वाले लोग हैं। हमारे तो देखा है, आप इस समाज में बैठे, हम भी समाज में बैठे, कोई दुख बढ़ाने वाले, कोई दुख घटाने वाले कितने हैं, और कोई नहीं सुने तो भगवान को सुना, प्रभु तुझे सुना है। तेरे दरबार में दाता सुनाने दिल की आए, तेरे दरबार में दाता सुनाने दिल की आए। हे दाता तेरे दरबार में मैं दिल की सुनाने के लिए आए। दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं है। भागवत के मर्म को समझना, हमारी स्थितियां क्या है। जो संपन्न है, जो सब तरह से सुखी है, उसको इस दर्द का एहसास नहीं होगा, लेकिन सब सुखी भी नहीं है। कथा का मतलब वही है जो हमारे थाक को उतारे, दुख को कम करे, दुख की मात्रा को कम करे, मोह को कम करे, हमारे टेंशन को कम करे, हमारी चिंता को कम करे, वो कथा है। कथा में सुनने के बाद अगर हमारा दुख कम ना हो,
तो कहा आगे पंक्ति बड़ी प्यारी है, जिसे भी जान कर अपना, जिसे भी जान कर अपना हाल दिल का बता डाला, हाल दिल का बता डाला। लेकिन अब हुआ क्या हाल मत पूछो, हुआ क्या हाल मत पूछो, कलेजा ही जला डाला। हुआ क्या हाल मत पूछो, कलेजा ही जला डाला। अब पंक्ति सुनो, घेर तो घेर थे फिर भी, घेर तो घेर थे पराए लोग फिर भी, चोट अपनों की खाए। घेर तो घेर थे फिर भी, चोट अपनों की खाए। अपनों ने मारा, घेरों में कहाँ दम था। मुझे अपनों ने मारा, घेरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। मेरी कश्ती वहाँ तो सुनाओ तो परमात्मा को, या फिर उसको सुनाओ जो थोड़ा समाधान कर सके। संसार के सामने दुख सुनाने से कोई मतलब नहीं। कितने लोग आज के समय में दुखी हैं, और इस कोरोना जी की कृपा से तो और कितने दुखी हो गए। देखो जहां देखो आदमी के कितनी परेशानियां, कितनी परेशानी। लेकिन मैं तो कहूँ परेशानी लाख हो सकती है, लेकिन हमारा शरीर को स्वस्थ रखा उस प्रभु ने, ये सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी कृपा। हाँ मैं समझता हूँ घर की परेशानियां, काम धंधे की परेशानियां, पैसे की परेशानी हो सकती है, लेकिन
फिर भी शरीर स्वस्थ है, भगवान ये तेरी कोई कृपा कम नहीं। तो ये प्रेम का ग्रंथ जहां से हम पढ़ सकते हैं, किसी के भाव को समझ सकते हैं। ये ग्रंथ कथा सत्संग से व्यक्ति को, किसी को पढ़ने का एक अवसर मिलता है, एक तरीका मिलता है, किसी की दर्द को समझने का एक अवसर मिलता है। नहीं तो सब अपने अपने मतलब से जी रहे हैं। कितने ग्रंथों को, ऐसे ग्रंथों को सुनने के बाद लगता है कि नहीं नहीं, हमारा दिल परमात्मा ने बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा दिया। हमको परमात्मा ने प्रेम की दौलत देकर के भेजा, ये प्रभु ने अच्छा किया, शुक्रिया शुक्रिया। तो ये भागवत प्रेम का ग्रंथ है। चेहरे उदास देख करके और नारद जी ने पूछ लिया, क्या बात है, आप उदास क्यों बैठे? पढ़ लीजिए भागवत में। मैं तो एक कोई शब्द मिल जाए तो मैं उसकी चर्चा आपके सरल करके उसको मैं आपके बीच में रख रहा हूं कि कभी चेहरा उदास हो तो पूछ लेना चाहिए, हमारे लायक कोई कार्य हो तो बताओ, क्योंकि आपकी मायूसी हमें देखी नहीं जाती। नारद जी क्यों पूछ रहे हैं? व्यास जी साक्षात नारायण के अवतार है और नारद जी को भी एक अवतार ही माना गया 24 अवतार में। लेकिन नारद जी को एक उपमा दी गई संत की, और संत का जो हृदय कठोर नहीं होता, कैसा होता है, रामानस का प्रमाण है। संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कभी न परी कहे न जाना। नवनीत कहते हैं मक्खन के जैसा, कितना कोमल, कितना कोमल। ऐसे आज जिसका आपको ऐसा मन, ऐसा हृदय आपका व्यक्ति मिले तो समझना उसके अंदर एक संत का लक्षण है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, कोई भी हो, मक्खन की तरह, मक्खन की तरह। मानसकार कह रहे हैं, शास्त्रों में कहा, संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कभी न परी कहे न जाना। आगे उसका महत्व बता रहे हैं, निज परिताप द्रवई नवनीता। लेकिन आग को ऊपर तपाने से, निज परिताप से, अग्नि से गर्म करने से मक्खन पिघलता है, लेकिन संत का मन पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। दूसरों को दुखी नहीं देख सकते। आप बताइए महाराज, आप उदास क्यों हैं? आप नारायण के अवतार हैं, आपकी उदासी मेरे मन को बहुत व्यथित कर रही है। व्यास जी कहने लगे,